इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। आज का प्रसंग है माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ सावित्री और माँ राधा जी, ये पांचों देवी प्रकृति कहलाती हैं। इन्हीं पर सारी सृष्टि निर्भर है। श्री राधा जी का प्राकट्य होना और उन्हीं का चरित्र सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद से लिया गया है। भगवान वेद व्यास जी राजा जन्मेजय को देवी माँ की महिमा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा, ये 5 देवियां प्रकृति कहलाती हैं। इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। जो गणेश जी की माता भगवती दुर्गा हैं, उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण तथा मनु सभी इनकी पूजा करते हैं। जो परम शुद्ध तत्व स्वरूप हैं, इन्हें भगवती लक्ष्मी कहा जाता है। परम प्रभु श्री हरि की ये शक्ति कहलाती हैं। परब्रह्म परमात्मा से संबंध रखने वाली वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की जो व्यवस्था करती हैं, उन्हें माँ सरस्वती कहा जाता है। वे हाथ में वीणा और पुस्तक लिए रहती हैं। उनका विग्रह शुद्ध सत्व में है। जप रूपा तपस्विनी, ब्रह्म तेज से संपन्न तथा सर्व संस्कारमयी हैं। उन पवित्र रूप धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं। वे ब्रह्मा की परम प्रिय शक्ति हैं। अब तुम्हें 5वीं देवी का चरित्र सुनाता हूँ। ये परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के रास मंडल में इनका आविर्भाव हुआ है। गोलोक धाम में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी एवं सुरसिका नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तप के प्रभाव से ये देवी वृंदावन में भगवान के सामने प्रकट हुई। धराधाम पर इनका पधारना हुआ। यही 5वीं देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक विश्व में संपूर्ण स्त्रियां इन्हीं की रूप मानी जाती हैं। ये 5 देवियां परिपूर्णतम हैं। भूमंडल को पवित्र करने वाली गंगा इनका प्रधान अंश है। श्री तुलसी को प्रकृति देवी के एक अन्य प्रधान अंश का नाम जरत्कारु है। ये कश्यप जी की मानस पुत्री है। प्रकृति देवी का एक प्रधान अंश मंगल चंडी है। मगमल चंडी के नाम से ये विख्यात है। ये मंगल चंडी प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई हैं। इनकी कृपा से समस्त मंगल सुलभ हो जाते हैं। देवी काली को प्रकृति देवी का प्रधान अंश मानते हैं। इन देवी के नेत्र ऐसे हैं मानो कमल हो। संग्राम में जब माँ भगवती दुर्गा के सामने प्रबल राक्षस बंदो शुंभ और निशुंभ डटे हुए थे, उस समय एक काली माँ भगवती दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई थी। भगवती वसुंधरा भी प्रकृति देवी के प्रधान अंश से प्रकट हैं। इन्हें लोग रत्नाकर और रतन गर्भा भी कहते हैं। संपूर्ण रत्नों की खान इन्हीं के अंदर विराजमान है। विश्व भर में जितनी स्त्रियां हैं, उन सबको कला के अंश का अंश समझना ही चाहिए। इसलिए स्त्रियों के अपमान से प्रकृति का अपमान माना जाता है। ब्रह्मा ने पहले सरस्वती का सम्मान किया। इसके बाद ये देवी तीनों लोकों में देवताओं और मुनियों को पूजित हो गई हैं। सर्वप्रथम गोलोक में रास मंडल के अवसर पर भगवती राधा की पूजा हुई है। कलाएं प्रकट हुई है, उन सब की भारतवर्ष में पूजा होती है।
हे राजन, तभी से प्रत्येक ग्राम और नगर में ग्राम देवियों की पूजा का प्रचार हो गया। राजा जनमेजय ने कहा, प्रभु, उन देवियों के प्राकट्य का प्रसंग, पूजा एवं ध्यान की विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य तथा मंगल सौर भी सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, राजन, जिसके सहारे श्री हरि सदा शक्तिमान बने रहते हैं, वह प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा है। जब इन्हें साकार रूप से प्रकट होने की इच्छा हुई, तब इन्होंने अत्यंत सुंदर एवं मन को मुग्ध कर देने वाला दिव्य रूप प्रकट कर दिया। अतः भक्ति और दास्य भाव देने की जिसमें योग्यता है, वे ही श्री कृष्ण कहलाते हैं। इनके विमास भाग को स्त्री कहा गया है और दक्षिणांश भाग को पुरुष, सनातन पुरुष और दिव्य स्वरूपिणी स्त्री को देखने लगा। भगवान श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी हैं। उस देवी को देखकर रास के उल्लास में उल्लासित हो वे उसके साथ रास मंडल में पधारे। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी। 100 मनवंतर का समय व्यतीत हो जाने पर उसने एक स्वर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया, किंतु उसे देखकर उस देवी का हृदय दुख से संतप्त हो उठा। उसने उस बालक को अथाह जल में छोड़ दिया। देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, अरे कोपसले, तूने इस बच्चे का त्याग कर दिया, यह बड़ा घृणित कर्म किया है। इसके फलस्वरूप तू आज से ही संतानहीन हो जा। इतने में उस देवी के जीव के अग्रभाग से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गई। तदंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्रकृति देवी 2 रूपों में प्रकट हुई। आधे वाम अंग से कमला का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने से राधिका का। उसी समय भगवान श्री कृष्ण भी 2 रूप हो गए। आधे दाहिने अंग से स्वयं द्विभुज विराजमान रहे और बाएं अंग से 4 भुजा वाले विष्णु का आविर्भाव हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने मां सरस्वती से कहा, हे देवी, तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ। माननी राधा यहाँ रहेंगी, फिर तो जगत का व्यवस्था में तत्पर रहने वाले श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ वैकुंठ पधारे। सरस्वती और लक्ष्मी के समेत भगवान विष्णु वैकुंठ पधारे। फिर नारायण के अंश से 4 भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद गुण, तेज, रूप और अवस्था में श्री हरि के समान थे। लक्ष्मी के अंश से उन्हीं जैसे लक्षणों से उत्पन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गईं। उन मधुर भाषणी कन्याओं को राधा ने अपनी दासी बना लिया। इतने में ही श्री कृष्ण की उपासना करने वाली देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। ये देवी सर्वेश भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई। राधिकेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें एक रत्नमय सिंहासन प्रदान किया। इतने में चतुर्मुख ब्रह्म अपनी शक्ति के साथ वहां पधारे। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के 2 रूप हो जाते हैं। दक्षिण अंश से गोपीपति भगवान श्री कृष्ण रह गए। श्री कृष्ण सत्य रूप परमात्मा एवं ईश्वर हैं। ये कारणों के भी कारण हैं, संपूर्ण मंगलों के भी मंगल हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय को हरने वाले और मृत्यु के भी मृत्यु हैं। अतएव इन्हें मृत्युंजय भी कहा जाता है। महाभाग भगवान शंकर इनकी स्तुति करके सामने रखे हुए रत्नमय सुरमय सिंहासन पर विराजमान हुए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।